हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि याओ ज़ेन पे गुस्सा ही करने लगता है कि तुमने शिन के साथ ऐसा क्यों किया। अब मॉम अपनी बेटी की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, इसलिए वो याओ को थप्पड़ मार देती हैं। डैड की भी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, सभी लोग उसे लेके हॉस्पिटल जाने लगे थे। याओ शिन को ढूंढने निकल पड़ता है। शिन तो ग्रेवयार्ड ही आ गई थी। वो तो याओ की मॉम की टॉम पे बुक्के भी रखती है। याओ को अचानक ख्याल आता है, वो भी अब उसे ग्रेवयार्ड जाकर ढूंढने का डिसाइड करता है और बस जून से गाड़ी बोरो करके वहाँ से जाने लगा था। डैड का लोअर पार्ट तो वर्क करना भी छोड़ गया था। वो इस बात से बहुत अपसेट होते हैं कि अब मैं क्या करूँगा। उससे वो हिम्मत करके चलने की ट्राई करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। बुके देख के इसे तो पक्का यकीन हो गया था कि शिन यहीं पर है। वो जाके उसे होटल देखता है पर वो अभी तक उधर नहीं पहुंची थी। या उसे रेस्टोरेंट ढूंढने जाने लगता है। शिन तो ड्रंक होके जा ही रही थी कि तभी कुछ थीव्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब याओ जो यहाँ पर उन्हें देख लेता है, वो तो सबको वहाँ से भगा देता है और खुद शिन को संभालने लगा था। वो उसे होटल रूम में ही लेके आ जाता है। शिन समझती है कि शायद मैं अपनी इमेजिनेशन में याओ को देख रही हूँ, इसलिए वो तो अब उसे हगी कर लेती है कि मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो भी इस बात से स्माइल करने लगा था। नेक्स्ट डे उठ के अब उसे पता चलता है कि याओ सचमुच इधर ही आया हुआ है। रात को कोई इमेजिनेशन नहीं थी। वो उसे बता देता है कि तुम्हारे और यू के बीच कुछ नहीं हुआ था, अब तो हम एक हो सकते हैं। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक होती है। तभी यू जब उसे कॉल करता है तो वो उसे बता देता है कि शिन मिल चुकी है, तुम्हें उसके लिए अब टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड देन वो तो अब फिर शिन को हक करने के साथ साथ उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर लेता है, ऑब्वियसली, जो कि आगे से उसे यस कहती है। दोनों अब ग्रेवयार्ड आके मॉम की टॉम पे कुछ देर बातें करते हैं। उसके बाद यूई के पास ही पहुंच आए थे कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, तुम अब वैसे भी नाराज़गी छोड़ दो क्योंकि यू का और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा है। उसे इन दोनों के लिए काफ़ी खुशी होती है। अब मसला मॉम को राज़ी करने का ही था। शिन एक दफ़ा उनसे बात करने का सोचती है ताकि बाद में कोई पछतावा ना रहे। उनकी फीलिंग्स भी तो इसके लिए इम्पोर्टेंट थी। यूं ही अब फिर आंट को कॉल करके अपार्टमेंट ही बुला लेती है। वो शिन को देख के बहुत खुश होती हैं। बट जब ये अपनी याओ के साथ शादी करने वाली बात उन्हें बताती है तो वो इस बात से भड़क ही जाती हैं कि तुम ज़ेन का लव नहीं छीन सकती हो, और उसे अपने साथ घर चलने को कहती हैं। जब वो नहीं मानती तो खुद की गर्दन पे नाइफ रख के उसे इतना ज़्यादा डरा देती हैं कि आखिरकार वो बेचारी इनके साथ जाने के लिए मान ही गई थी। अब इनसे उसे पता चल जाता है कि डैड हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ याओ के डैड अर्जुन तो उन्हें देखने आ चुके थे। डैड उनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं, इसलिए वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। वो अब अपने से मुंह लेके वहाँ से चले जाते हैं। घर पे शिन को देख के मॉम उसे थप्पड़ मारती हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो फिर भी उन्हें देखने हॉस्पिटल आ चुकी थी। इधर उसे देख के ज़ेन उस पर भड़क जाती है। उनकी फाइट डैड के गिरने की आवाज़ सुनते ही ख़त्म होती है। डैड ने ज़ेन को यहाँ से जाने को कह दिया था कि मुझे शिन से अकेले में बात करनी है। पहले तो वो अपनी फैमिली के बैड बिहेवियर पर उससे सॉरी बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने उसे याओ से शादी करने की इजाज़त भी दे दी थी कि बाद में तुम पछताती ना रहना, अभी भी तुम बिना झिझक उसे अपना ही लो, ये ना हो कि बाद में काफ़ी लेट हो जाए। बाहर बैठी जैन तो उनकी बातें सुन के इमोशनली हो जाती है कि डैड को मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं है। इसे यहाँ से जाते यू भी देख चुका था। वो इससे बात करने की ट्राई करता है पर वो तो उसे इग्नोर करती हुई वहाँ से जाने लगी थी और फिर याओ को कॉल करके अभी के अभी शादी करने को कहती है। इस बात से तो वो आज बहुत खुश भी दिखाई दे रही थी। उधर वो भागा भागा पहले तो रिंग्स बाय करने के लिए एक शॉप पे पहुंचा होता है। उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ उसे शिन के आने का ही वेट था। अब इसे मैरिज रजिस्टर ले जाते देख के मॉम तो जल्दी से इससे वो छीन लेती हैं कि तुम जो सोच रही हो हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। मेड से कह के उन्होंने इसे तो एक रूम में बंद भी करवा दिया था। उधर याओ बस इसके आने का वेट ही करता रहता है। इतने तक ऑफिस भी बंद हो चुका था। इसे बैठे बैठे तो इधर रात ही हो गई थी। ज़ेन को जब शिन की कल वाली हरकत का पता चला था वो याओ को देखने जाने लगती है
अब बाद में जब वो देखती है कि वो तो स्पेशल शिन के लिए ऑफिस के बाहर ही बैठा हुआ है, तो तब यहाँ पर उसे इसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। अब इधर उसे एक आइडिया आता है, वो यहाँ से बात करने लगती है और साथ में उसे एक चॉइस भी देती है कि मुझे पता है तुम्हारी कंपनी आजकल क्राइसिस से गुजर रही है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारी वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, सबको इसमें फ़ायदा ही होगा। पर वो उसके ऑफ़र रिजेक्ट कर देता है कि चाहे अब की बार जो भी हो जाए, मैं शिन पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ। शिन जो कि उसकी कॉल पिक नहीं करती, वो जल्दी से यूई को उसकी खबर लेने जाने को कहता है। मेड से उसे पता चल चुका था कि आखिर वो किस रूम में है, वो जाके उसका डोर ओपन कर देती है। शिन तो फिर अब आज़ाद हो चुकी थी, वो भाग के याओ के पास ही जाने लगती है। यूई यू के रूम में भी जाती है, अभी तक वो उसे भुला ही नहीं सकी थी, इस बात से वो सैड भी होती है। इधर इसकी आवाज़ें देने पर अब वो भी बाहर ही आ गया था और यहाँ पर डैड इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर अब की बार वो नहीं रुकने वाले थे। बाहर पब्लिक के सामने ही वो तो चीख चीख कर एक दूसरे से अपने लव की कन्फेशन करते हैं। अभी तक तो याओ ने शिन को रिंग नहीं दी थी। घर पे डैड का गुस्से के मारे बुरा हाल होता है कि उनका बेटा उन्हें छोड़ के चला गया। अगर ये उसकी शादी में टांग ना अड़ाते तो उसने भला ऐसा क्यों करना था, गलती तो सारी इनकी खुद की ही है। ये दोनों भी अब घर आ चुके होते हैं, बहुत दिनों के बाद एक साथ होने पर बहुत खुश भी दिखाई दे रहे होते हैं। शिन तो याओ के रूम में ही सोने के लिए आ गई थी। बाद में यहाँ आके याओ इसे चुपके से रिंग भी पहना देता है, तब तो वो सो ही रही थी। अब सुबह उठ के वो अपने फिंगर में जब ये देखती है तो वो स्माइल ही करने लगी थी। इसके साथ की कपल रिंग तो याओ ने खुद भी पहनी होती है। अब जब अपने लिए वो जॉब ढूंढने जाता है तो कोई भी उसे रखने को तैयार नहीं था कि आखिर को सबको डैड ने अपने बेटे को रखने से मना जो कर दिया था। शिन डैड से मिलने अक्सर हॉस्पिटल आ जाया करती है। यू को भी पता चल गया था कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तो वो अब उसे बेस्ट विशेस देता है कि चलो ये अगर उसके साथ खुश है तो ठीक है, खुशी रहे। याओ और शिन तो दोनों मिलके शॉपिंग करने भी आ गए थे। अब जब यहाँ पर उसे पता चलता है कि डैड ने तो उसके सारे कार्ड्स बंद करवा दिए हैं, तो उन्हें उस पर बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये सब करने की डैड को क्या ज़रूरत थी। शिन भी उसे काम डाउन करने लगती है। डैड जून से इसलिए हेट करते थे कि उन्हें पता था कि एक्चुअली में ये तो उनका बायोलॉजिकल बेटा है ही नहीं। आज तो इनकी बातें तो जून ने भी सुन ली होती हैं, वो बहुत ही हर्ट होता है कि मॉम ने उनसे ये झूठ क्यों बोला था। दूसरी तरफ घर पे शिन और याओ से मिलने वो यांग और युई आए होते हैं। वो उनके लिए यहाँ पर खुद खाना भी बनाता है। ये इधर बिल्कुल युई को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही ट्रीट करता है, पर उसे अच्छा नहीं लगता कि हम दोनों का बहुत ही एज डिफरेंस है, लोग फिर हम पे बातें बनाएंगे। डैड डे बाय डे बेहतर होते जा रहे थे, शिन को उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। याओ की गाड़ी ठीक होके आ चुकी थी, पर अब तो उसके पास डीजल डलवाने के भी पैसे नहीं होते, तो यू आकर उसकी हेल्प करने का सोचता है, पर ये किसी के भी एहसानात अब नहीं लेना चाहता था, इसलिए वहाँ से चला जाता है। वो यंग यूई को लेने पहुँचा होता है कि आज तो मेरी बर्थडे है, प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। केक काटने से पहले ही इसे यू की कॉल आ जाती है इमरजेंसी में। अब तो उसे फिर वहाँ से जाना ही पड़ गया था। वर्क पे आके ये कुछ एम्प्लॉयज़ की बातें सुनती है कि याओ को कोई भी जॉब पे रखने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि डैड ने सबको मना जो कर दिया हुआ है। ये फ़ौरन से कॉल करके इस सारी बात का शिन को बता देती है। अब अगले ही लम्हे वो डैड से बात करने पहुंची होती है कि माना आपको मेरे और याओ के रिश्ते से एतराज़ है, पर उसके साथ आपको ऐसा करने का कोई भी हक नहीं है, आखिर को वो आपका बेटा है। डैड उसकी बातों पे गौर तो करने लगे थे, पर फिलहाल इसे कुछ भी नहीं कहते। वो अपनी वजह से इनका रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती थी। जब उधर डैड को इस सब का पता चलता है, तो वो तो शिन को अपनी कंपनी में जॉब करने की ऑफ़र करते हैं कि वहाँ पर बेशक तुम याओ को भी ले आना। वो तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके भी इन्हें रखने को तैयार थे। शिन घर जाके ये बात याओ से डिस्कस करती है। पहले तो वो नहीं मानता, फिर बाद में इसके बार बार कहने पर आखिरकार वो वहाँ जॉब करने पर राज़ी हो ही गया था। इस बात से शिन फिर बहुत खुश होती है। जैन जब शिन को ऑफिस में देखती है तो बहुत जेलस फील करती है कि डैड पता नहीं आजकल इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हैं।
यूई ने और यांग के प्रपोज़ल को रिजेक्ट ही कर दिया था कि मैं बहुत कोशिश के बाद भी यू को नहीं भुला पा रही हूँ, सो मैं तुम्हारे साथ कैसे खुश रह पाऊँगी। ये तो अपनी पूरी मेहनत से कंपनी में वर्क ही कर रहे थे। अगले प्रोजेक्ट में यू और याओ मिलके ही काम करने वाले थे। डैड तो याओ पे काफ़ी प्राउड भी फील करने लगते हैं कि मैंने तो इसे अपनी कंपनी में हायर करके बहुत ही अच्छा किया है।